हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सीन की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गन की सेक्रेटरी आकर उससे पूछती है कि गन, तुम तो अपने फ्रेंड के डैड के फ्यूनरल में गए थे ना, तो वहाँ पर सब कुछ कैसा रहा। तो गन ये सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी। मैनेजर ने तो ये बहाना बनाया था क्योंकि गन के बारे में उसकी सेक्रेटरी पूछ रही थी, इसलिए। तभी गन का मैनेजर उसे आंख दिखाता है और बोलता है, अरे आपको याद नहीं, आप तो अपने फ्रेंड के डैड के फ्यूनरल में गए थे ना, तभी तो आप यहाँ पर लेट से आए हो। तो गन समझ जाता है और बोलता है कि हाँ हाँ, मैं तो अपने फ्रेंड के डैड के फ्यूनरल में गया था, वहाँ पर सब कुछ अच्छा रहा। यहाँ पर विमाला गन को खोजती है बट वो कहीं नहीं दिखता है, तो वो बाहर की तरफ जाती है और गन कैमरे में ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे लगता है कि विमाला फिर से भागने की कोशिश कर रही है। तभी सारिका आती है उसके पास और उसे बोलती है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपके साइन चाहिए और उसके बाद आपकी कुछ मीटिंग्स भी है जो आपको अटेंड करनी है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गन मीटिंग में रहता है बट वो बार बार विमाला के बारे में ही सोचता है और उसका मीटिंग में मन नहीं लगता है क्योंकि उसे लगता है कि विमाला फिर से भाग न जाए, इसलिए वो जल्दी से जल्दी विमाला के पास जाने की सोचता है। यहाँ पर मीटिंग खत्म होने के बाद मैनेजर को बोलता है कि आज मैं फिर से विमाला जहाँ पर है वहाँ वापस जा रहा हूँ, तुम ऑफिस का काम संभाल लेना। तो यहाँ पर उसका मैनेजर रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, बॉस आप आज मत जाओ क्योंकि आज तूफान आने वाला है और आज का मौसम भी सही नहीं है। तो गन बोलता है, मुझे उस लड़की पे भरोसा नहीं है, क्या पता वो कुछ गलत कदम उठा ले या वो वहां से भाग जाए, इसलिए मुझे जाना ही होगा। तो मैनेजर बोलता है, ठीक है आप जाओ। अभी एंट्री होती है ऑन प्रिया की, तो ऑन प्रिया को अपने सामने देखकर गन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये फिर से क्यों आ गए। उसके बाद ऑन प्रिया से बोलती है कि गन, टाइम खत्म हो चुका है, तुमने मेरी कंपनी के साथ जो कुछ भी किया है वो सब कुछ वापस करो, मेरी कंपनी का एग्रीमेंट वापस करो। तो गन उसे बोलता है, कौन सी एग्रीमेंट की बात कर रही हो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, तुमने विमाला को यहाँ पर भेजा ताकि तुम मेरा सीक्रेट जान सको। तो ऑन उसे बोलती है कि इन सब चीजों के लिए मुझे ब्लेम मत करो, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे इन सब की चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। तो गन हंसने लगता है ऑन की झूठी बातों पर। उसके बाद गन बोलता है कि अगर मैंने एक बार तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ लिया ना, उसके बाद तुम बच नहीं पाओगी। उसके बाद ऑन उसे बोलती है कि तुम कल रात कहाँ थे। गन उसे बोलता है कि तुम्हें उससे क्या, तुम अपना काम करो, मेरे मैटर में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑन उसे बोलती है, बट तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे मैटर में इन्वॉल्व हो सकती है ना। उसके बाद ऑन उसे बोलती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे प्यार के लिए कितना तड़प रही है और वो कितना रो रही है, उसकी कंडीशन खराब होती जा रही है, वो रोज अपने डैड के लिए रोती है और कल रात तो वो इतना रोई कि वो सो भी नहीं पा रही थी। तो गन उसे बोलता है कि तुमने क्या किया है मेरी बेटी के साथ। तो ऑन उसे बोलती है कि उसे लगता है कि तुम अब उससे प्यार नहीं करते और वैसे भी मैं उसे जो भी बोलती हूँ वो मेरी सारी बातों पर भरोसा करती है, तो तुम समझ जाओ फिर तुम्हें क्या करना है। तो गन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करोगी और उसे कुछ भी झूठी बातें नहीं बताओगी, तुम एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हमारे मैटर में तुम उसे इन्वॉल्व क्यों कर रही हो। उसके बाद वो लोग दोनों लड़ने लगते हैं। तभी सारिका और गन की एक्स सेक्रेटरी आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर ऑन बोलती है कि एक बात याद रखना, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बेटे की लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो तो मेरी कंपनी वापस करो मुझे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गन विमाला से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसे लगता है कि विमाला भाग जाएगी। उसके बाद यहाँ पर गन बोलता है, ऑन मैं तो तुम्हें जेल भेजवा के रहूंगा, बस तुम देखती जाओ। उसके बाद तभी वो विमाला से मिलने आता है और विमाला को खोजने लगता है। तभी वो देखता है कि विमाला कहीं जा रही है। यहाँ पर विमाला, बारिश आ रही होती है इसलिए वो कपड़े लेने जाती है, बट गन को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि विमाला भाग रही है, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुमने एक बार फिर से भागने की कोशिश की। तभी गन उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से भाग जाओगी। और फिर गन उसे उठा लेता है और फिर वो उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम क्यों भाग रही थी। तो विमाला उसे बोलती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, बारिश हो रही है इसलिए मैं कपड़े लाने गई थी, मैं भाग नहीं रही थी। तो गन उसे बोलता है कि तुम फिर से झूठ बोल रही हो। उसके बाद वो तो वैसे ही गुस्से में रहता है ऑन की वजह से, तो वो विमाला को ले जाकर समुद्र में फेंकने जाता है और बोलता है कि बहुत भागने का शौक है ना, जाओ यहाँ से। तभी विमाला गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि गन ये तुम क्या कर रहे हो, और उसे ढकेल देती है और बोलती है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है। तभी गन अंदर से बहुत टूट जाता है और बोलता है कि सभी कोई मुझसे झूठ क्यों बोलते हैं, सभी कोई मुझे धोखा क्यों देते हैं,
क्या मैं इतना बुरा हूँ? और फिर वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। तभी विमाला गन को ऐसी हालत में देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा दया आ जाती है गन के ऊपर और फिर वो गन को चुप कराने की कोशिश करती है। तभी गन गुस्से में खुद ही समुद्र की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है, सभी कोई मुझे धोखा देते हैं ना, मैं ही नहीं रहूँगा और ये कहानी ख़त्म कर देता हूँ। और फिर वो समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। तो विमाला उसे रोकती है और बोलती है कि प्लीज़ गन ऐसा मत करो और उसे हग करती है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि मेरठ ऑन के लिए फूल लेकर आता है। तभी मेरठ ऑन की हाउसमेट से बोलता है कि ऑन को बुला दो। तो ऑन की हाउसमेट बोलती है बट मैडम तो यहाँ नहीं है, आज तो वो सुबह-सुबह ही निकल गई। तो मेरठ पूछता है कि कहाँ गई है वो? ऑन की हाउसमेट बोलती है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, बट आज वो वापस नहीं आएँगी, शायद वो कल आएँगी। उसके बाद मेरठ ऑन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि ऑन तुम कहाँ पर हो? आज हम लोग मेरी मॉम से मिलने जाने वाले थे ना। तो ऑन झूठ बोलती है कि सॉरी, मैं भूल गई थी। मुझे एक्चुअली स्टारलाइट होटल में कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। आज तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगी। तुम्हारी मॉम को सॉरी बोलना। मैं वापस आऊँगी तो उनसे ज़रूर मिल लूँगी। यहाँ पर ऑन को मेरठ की मॉम से मिलने का मन नहीं रहता है, इसलिए वह ऐसे झूठ बोलती है। उसके बाद यहाँ पर विमाला गन को खोजती है पूरे रूम में, बट उसे गन कहीं नहीं दिखता है। तभी विमाला की नज़र गन की बंदूक पर पड़ती है और उसे लगता है कि गन कहीं अपने आप को मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा, इसलिए वो डर जाती है और फिर वो उस बंदूक को अपने हाथों में ले लेती है। तभी गन वहाँ पर आता है और बोलता है, क्या तुम मुझे मारने वाली हो? उसके बाद गन विमाला के हाथों से बंदूक छीनने लगता है। तो यहाँ पर विमाला उसे बंदूक नहीं देती है क्योंकि उसे लगता है गन अपने आप को मारने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें मारने वाली नहीं थी, मुझे लगा कि तुम अपने आप को मारोगे। उसके बाद गन बोलता है कि तुम तो बहुत खुश होगी मुझे इस हालत में देख के, तुम्हें तो ऑन ने ही मेरे पास भेजा था ना मुझे मारने के लिए, तो ठीक है तुम मुझे मार दो और इस कहानी को यहीं ख़त्म कर दो और जाकर अपनी ऑन को बोल देना कि तुम अपने मकसद में कामयाब रही। उसके बाद गन उसे बंदूक देता है और बोलता है कि लो और शूट करो मुझे। तो यहाँ पर विमाला बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। उसके बाद वो गन को बोलती है कि गन एक बार शांत दिमाग से सोचो, एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देखो और इस बंदूक को छोड़ दो। उसके बाद वो गन को हक करती है और इधर गन अंदर से बहुत टूट चुका होता है और विमाला को अपने इतने करीब देखकर गन उसे किस करता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि विमाला गन को सॉरी बोलती है और फिर उसे अपनी सारी स्टोरी बताती है कि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनके हार्ट के ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए थे और मुझे जॉब भी नहीं मिल रही थी। तभी मेरी मुलाकात ऑन से हुई और उसने कहा कि वो मुझे बहुत सारे पैसे देगी अगर मैं उसका एक काम करूँगी तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे यहाँ से एक फ्लैश ड्राइव चुराने के लिए, तो मैं मना भी नहीं कर सकती थी। वैसे मुझे अंदर से मन नहीं था बिल्कुल भी चोरी करने का, बट मेरी मॉम की तबीयत का सवाल था। अगर मैं पैसे नहीं देती तो मेरी मॉम के हार्ट का ऑपरेशन नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इस जॉब को चुना। बट उस रात मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे बस ये याद है कि जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं तुम्हारे बगल में सोई हुई हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे से वो फ्लैश ड्राइव भी गायब है और तुम्हारा लॉकर भी खुला हुआ है, बट मैंने तुम्हारा फ्लैश ड्राइव नहीं लिया है, मेरी बात का बिलीव करो। और ये बोलकर विमाला रोने लगती है। उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम चाहो तो मुझे पुलिस के पास ले जा सकते हो और मुझे अरेस्ट करवा सकते हो, क्योंकि वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ जो किया है उसका कर्मा तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो गन विमाला की बातों पर बिलीव कर लेता है और उसके बाद वो विमाला के आंसू पोंछता है और फिर से वो उसे किस करता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ऑन सारिका से पूछती है कि क्या गन अभी तक नहीं आया। तो सारिका उसे बोलती है कि नहीं, बॉस तो अभी तक नहीं आए हैं और ना ही हम उनसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद सारिका बोलती है कि वैसे मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या, आप यहाँ पर बॉस के लिए आई हो ना। तो ऑन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं अपने डिवोर्स के काम से आई हूँ, मैं क्यों तुम्हारे बॉस से मिलने आऊंगी। उसके बाद ऑन बोलती है कि वो सब छोड़ो, जब गन वापस आए तो मुझे तुरंत कॉल करना। तो सारिका बोलती है कि ठीक है और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये ड्रामा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊँगी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।